हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम 50 से आगे की प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में 50 तक के प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 50 से आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 91वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बटे हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे देखिए यहाँ पे 69 यानी कि 69 हम दिखा पा रहे हैं। ये पुराना डाटा है। अब भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या हो गई है 73। नए में अब नया डाटा है 73 का। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब डिवीजन की संख्या हो गई है 73। ठीक, तो आगे का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। दोस्तों, ये जीके का प्रश्न है, भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था। रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन जी ने किया था। रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ पे है आपका 54 प्रश्न नंबर 54, भारत का पहला रेलवे स्टेशन। दोस्तों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है, जिसको शॉर्ट में हम CST कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है। भारत में किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच सबसे अधिक लाइनें हैं। दोस्तों, भारत में किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच सबसे अधिक लाइनें हैं। बांद्रा से अंधेरी के बीच लाइनों की संख्या सबसे अधिक है। भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी। दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी जो मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। तो जैसे सभी जैसे बैंक हो गया कोई और अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सबका स्लोगन्स होता है। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का स्लोगन है, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। यहाँ पे लिखा है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है। दोस्तों, भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। आपका भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। पहला रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, पहला रेलवे बजट जॉन मथाई जी ने प्रस्तुत किया था। पहला रेलवे बजट जॉन मथाई जी ने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन चालू हालत में। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना जो कि भाप का इंजन चालू हालत में भी है, उसका नाम है फेयरी क्वीन, जो कि भारत में ही है। बजट 2018-19 बम्बई के लोकल ट्रेनों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। दोस्तों, बजट 18-19 में हमारे बम्बई के लोकल ट्रेनों के लिए 11,000 करोड़ रुपए की बजट आवंटित की गई थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 करोड़ रुपए की बजट आवंटित की गई थी लोकल ट्रेनों के लिए मुंबई के। अगला देखते हैं, भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन ओखा गुजरात में है, यानी कि सबसे वेस्ट में जो स्टेशन है हमारा ओखा गुजरात में है। आइए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन दो राज्यों के बीच है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्यों के बीच स्थित है, नागपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, नागपुर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों के बीच स्थित है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, भारत में मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन को जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे में ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन। ठीक है,
जो कि है आपका हबीबगंज स्टेशन, जो कि भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती हैं? दोस्तों भारतीय रेल कुल 4 देश में चलती हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। इन 4 देशों में भारतीय रेल का नेटवर्क फैला हुआ है। 4 देशों में चलती हैं भारतीय रेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वयं प्रिंटिंग टिकट मशीन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसपीटीएम, कहाँ पर लगी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो कि मशीन नई दिल्ली में लगी सब सर्वप्रथम। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आप तो पीएनआर, अगर आप यात्रा करते हैं ट्रेन में तो पीएनआर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये होता है, हिंदी में इसको कहते हैं यात्री नाम कार्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये होता है पीएनआर का फुल फॉर्म। पीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पीआरएस का पूरा नाम क्या होता है? तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पीआरएस होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आपका दूसरा है, अगला है टीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। टीटीई का पूरा नाम क्या होता है? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। टीटीई का पूरा नाम होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, दुनिया के किस देश में सबसे बड़ी संख्या में डाकघर हैं? तो दुनिया के में भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि डाकघरों की संख्या सबसे अधिक, यानी कि पोस्ट हाउस की संख्या सबसे अधिक है भारत में। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे आपका है, अगला प्रश्न है। ठीक है, भारत में पहली मोनो रेल कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में 2014 में पहली मोनो रेल मुंबई में शुरू किया गया था। ठीक, अहिंसा एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? दोस्तों अहिंसा एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से पुणे के बीच चलती है, अहमदाबाद से पुणे के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान 2018 में रेलवे के चेयरमैन कौन है? ठीक है दोस्तों वर्तमान 2018 में जो थे रेलवे के चेयरमैन अश्विनी लोहानी जी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली महिला उपनगरीय रेलवे ट्रेन कब चलाई गई? ठीक है, पहली महिला उपनगरीय स्पेशल ट्रेन कब चलाई गई थी? ठीक है, तो 5 मई 1922 को चर्च गेट से बोरीवली मुंबई के बीच ये रेल चलाई गई थी। कब? 5 मई 1922 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बैक शुरू कब किया गया था? तो टॉक बैक शुरू किया गया था पश्चिम रेलवे ने शुरू किया था। ठीक है, ये टॉक बैक जो है कि पश्चिम रेलवे ने शुरू किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी का टोल फ्री नंबर क्या है? दोस्तों ये भी कभी कभी हम लोग के एग्जाम में पूछ देता है रेलवे के कि आईआरसीटीसी का टोल फ्री नंबर क्या है? तो दोस्तों 1323 यानी 1323 है आईआरसीटीसी का टोल फ्री नंबर। रेलवे कस्टमर केयर नंबर क्या है? 139, यानी कि रेलवे कस्टमर केयर जो नंबर है 139, 139 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, आईआरसीटीसी ने कैटरिंग ऐप कब शुरू किया? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आईआरसीटी ने कैटरिंग ऐप लाया था, जिससे आप अपना भोजन ऑनलाइन उस ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलवे संचालन में सबसे बुरा हालत। ठीक है, तो रेलवे संचालन का जो हालत है, सबसे बुरा हालत नॉर्थ रेलवे का रहा है। ठीक है, ये जो सबसे बुरा हालत रहा है ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा है अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? ठीक है, तो सबसे साउथ में जो रेलवे स्टेशन है भारत का वह है कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे साउथ दक्षिणतम रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ठीक है, आगे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है आपका डेक्कन क्वीन, जो कल्याण पुणे मार्ग पे चलती है, कल्याण से पुणे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? दोस्तों जीवन रेखा एक्सप्रेस जो है कि 1991 आरंभ की गई थी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल, यानी कि जो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है वो पीर पंजाल यानी कि बेनिहाल रेलवे स्टेशन पर बना है पीर पंजाल टनल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक सुरंगों से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग बताइए। तो जो सबसे अधिक सुरंगों से होकर गुजरता है रेल मार्ग वह है कोलकाता से शिमला मार्ग। ठीक है। इसमें मतलब सुरंगों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जो कि रेलवे स्टेशन वहाँ पे अभी नहीं है। मेघालय में अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है। भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान, दोस्तों भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान इस डाटा के अनुसार है चौथा। ठीक। और आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला स्टेशन हावड़ा कोलकाता। जैसे कि हावड़ा कोलकाता जो स्टेशन है सब अधिक ट्रेनों को चलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। ठीक है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन आपका है, ठीक, धूम। इस रेलवे स्टेशन का नाम है आपका धूम, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, जिसकी ऊंचाई है 2850 मीटर, 2850 मीटर की ऊंचाई पे है, सबसे ऊंचाई रेलवे स्टेशन भारत का। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन। ठीक है। तो भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन आपका है ईब, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उड़ीसा में स्थित है। ईब जो कि है, ये देखिए सबसे छोटा नाम है ना, 2 अक्षर का नाम है। और एक और है जो कि ओड है। ठीक है। ये भी छोटा नाम है। तो ये जो कि है ओड कहाँ पे है? गुजरात में आनंद गोधरा के बीच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन और सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन पूछ देता है कभी कभी, तो आप देख लीजिएगा। सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन ये है जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा से सटा है। उसका नाम है आपका वेंकट नरसिम्हा राजू वारियापेटा। ठीक है। बड़ा नाम है, थोड़ा पढ़ने में परेशानी हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। आगे चलते हैं, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। इन्होंने ही भारत में रेलवे का शुरुआत किया था। भारतीय रेलवे का स्थानीय शुभंकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का स्थानीय शुभंकर है, आप देखे होंगे कि भोलू, जो कि एक भालू टाइप का बना होता है, हरी बत्ती वाले स्टेशन जो कि अपना लालटेन दिखाते हुए दिखाई देता है। ठीक है। भोलू हरी बत्ती वाले लालटेन उठाए गार्ड के रूप में गज, यानी हाथी, आप कभी देखे होंगे कि हाथी हरी बत्ती उठाए हुए है, तो ये है हमारा शुभंकर भारतीय रेलवे का। ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय रेल के आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत। दोस्तों भारतीय रेल के आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा, यानी कि माल की ढुलाई से हम, यानी कि भारतीय रेलवे ज़्यादा पैसा कमाता है। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे में भारत के कुल कितने सरकारी कर्मचारी का प्रतिशत है? ठीक है। तो जो भारतीय रेलवे में है, भारतीय रेलवे में भारत के कुल सरकारी कर्मचारी का कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं? दोस्तों 40% सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं, मतलब कुल सरकारी कर्मचारी का 40% कर्मचारी भारतीय रेलवे में ही हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? दोस्तों भारत में भूमिगत रेल जो है कि इलाहाबाद, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई में चलती है। ठीक है। सॉरी, भूमिगत रेल कहाँ चलती है? कोलकाता। ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया। ठीक है। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। ठीक है। ये है, यहाँ पे चलती है भारतीय की भूमिगत ट्रेन, जिसको हम मेट्रो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय आपका इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल में स्थित है। ठीक है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता और भोपाल, चेन्नई में। भारतीय रेल का एशिया में स्थान। ठीक है। भारतीय रेल का एशिया में स्थान जो है कि चीन 1,00,000 किलोमीटर के बाद दूसरा 65,000 किलोमीटर भारत का है। ठीक है। यह है 65,000 किलोमीटर, भारत का रेल नेटवर्क कितना है? 65,000 किलोमीटर।
ठीक है। चीन का कितना है 1 लाख किलोमीटर, यानी कि दूसरे स्थान पे एशिया में हमारा भारत है। तो आज के लिए बस इतना है। अब अगली वीडियो हम मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अवश्य इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।